तो आज से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल्स स्टार्ट होने जा रहा है और अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन सेल्स स्टार्ट होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ईएमआई पे सामान लेना होगा, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कैसे आप इजिली यहाँ पर ईएमआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ईएमआई पर ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई इसमें क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, क्या चार्जेस देने पड़ते हैं, कैसे इसका पेमेंट वगैरह करते हैं, कैसे ये यहाँ पर अमाउंट जो है फुल कटेगा या फिर ईएमआई में होकर कटता है कार्ड से, तो किस तरह की चीज़ें यहाँ पर काम करती है मैं आपको लाइव डेमो करके प्रोसेस में बता दूंगा कि आपको यहाँ पर सेल्स में ईएमआई में सामान लेने में दिक्कत ना हो। तो 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स को यहाँ पर देख लेंगे और 5 मिनट के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी वीडियोस में कि आपको कैसे अपने सामान को ईएमआई पे यहाँ पर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फ्लिपकार्ट ऐप पर लेके आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पहले से ऑलरेडी यहाँ पर ऐड टू कार्ट किए हुए 2 आइटम्स यहाँ पर आईफोन 14 और उसके 4 पर देख सकते हैं ऐड टू कार्ट है। उसके बाद यहाँ पेमेंट पे प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट ऑप्शन पे आते हैं तो आपको ईएमआई वाले ऑप्शन पे चले जाना और कहीं नहीं जाना। नीचे आपको दिख जाएगा इजी इंस्टॉलमेंट, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर पहले से कार्ड ऐड है तो ठीक है, नहीं है तो ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे। अगर नो कॉस्ट ईएमआई उसमें अवेलेबल होगा तो वहाँ पर शो कर देगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर दिखा रहा है कि 3 मंथ्स का अगर करेंगे तो नो कॉस्ट नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। मीन्स यहाँ पर ईएमआईज होगा लेकिन नो कॉस्ट वाला नहीं होगा। नो कॉस्ट वाला ईएमआईज करने के लिए हमको 6 मंथ का करना होगा। तो ये ऑफर्स चेंज होते रहते हैं बैंक्स टू बैंक। कुछ बैंक्स यहाँ पर 6 मंथ्स का नो कॉस्ट देते हैं, कुछ बैंक्स यहाँ पर 3 मंथ्स का नो कॉस्ट ईएमआईज का ऑफर देते हैं। तो आपको चेक कर लेना दोनों ही में से ईएमआईज हो जाएगा। नो कॉस्ट में होता है क्या कि देख सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआईज में क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट जो बैंक लेगी वो आपका पहले ही माइनस कर दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर पेमेंट घट के ही आपके कार्ड से कटेगा। वही अगर बात करें यहाँ पर ईएमआई ट्रांजेक्शन आप करेंगे मीन्स वहाँ पर बैंक का जो इंटरेस्ट है वो माइनस नहीं होगा। जो बैंक के द्वारा चार्जेस इंटरेस्ट के तौर पे लिए जाएंगे वो यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 मंथ में नो कॉस्ट ईएमआई है, उस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो टोटल अमाउंट मेरा फाइनल अमाउंट आ रहा था वो था 56,184 रुपये। ये मेरे कार्ड से कटने थे, लेकिन यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई में कर रहा हूँ जो कि बाद में मुझे बैंक को देने ही है, लेकिन वो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर पहले ही मुझे रिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब माइनस कर दिया जाएगा नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स के तौर पे। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई का जो यहाँ पर अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो मेरे कार्ड से कटने वाले नीचे आपको दिख रहा होगा कि जो अमाउंट ब्लॉक होगा 53,652 रुपये, ये मेरे फाइनली कार्ड से ब्लॉक होगा। अगर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं रहता तो ये अमाउंट यहाँ पर 56,184 रुपये ही यहाँ से कार्ड से कटते हैं। आगे प्रोसेस करना है, यहाँ पर सीवीवी नंबर डालेंगे और यहाँ पर पूरा अमाउंट आपके कार्ड से कट जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर ईएमआईस कैसे हुआ है, तो पूरा अमाउंट ही कट गया पूरा। जब मैंने ईएमआईस किया तो ईएमआईस तो हुआ नहीं, यहाँ पर पूरे अमाउंट कट गया। तो ऐसा ही होता है क्रेडिट कार्ड से जब ईएमआईस करते हैं तो आपकी जो जितनी अमाउंट है वो तो कटना होता है, तो कट जाता है। ईएमआईस बाद में कन्वर्ट होता है। जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन आप कर लेंगे तो 2 से 3 दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका ईएमआई कन्वर्ट हो गया होगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है आपको कहीं, तो यहाँ पर बैंक्स वगैरह में कॉल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 से 7 दिन लगेंगे इसको मैक्सिमम, ऐसे 2 से 3 दिन में ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड में दिखने लगेगा। तो जो यहाँ पर अमाउंट आपके ब्लॉक होंगे, जैसे कि यहाँ पर 53,652 रुपये ब्लॉक हो गए, तो ये आपके लिमिट से रिड्यूस हो जाएंगे पूरा। और जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे ये लिमिट इंक्रीज होगा। मीन्स यहाँ पेमेंट तो कार्ड से पूरा हो जाता है, लेकिन आपको जो पैसे भरने होते हैं वो ईएमआई इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे भरने होते हैं। तो ईएमआई कैसे फिक्स डेट होता है क्या, तो क्रेडिट कार्ड में ईएमआई करने में फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई फिक्स डेट यहाँ पर नहीं होता। जो आपका बिलिंग डेट होता है उसमें जो ड्यू डेट आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पेमेंट हो चुका होता है। तो यहाँ पर जैसे कि होम लोन या कार लोन लेते हैं उसमें फिक्स डेट होगी 4 तारीख को ईएमआई बन के आएगी और आपके बैंक से कट जाएगा। तो ऐसा कंडीशन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के केस में नहीं होता है। आपका जो ईएमआई है क्रेडिट कार्ड बिल में जुड़ जाएगा। जैसे भी जो स्पेंडिंग आप क्रेडिट कार्ड में करते हैं वो स्पेंडिंग के तौर पर यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका एक इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ऐड हो गया, उसको आपको ड्यू डेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करना। मीन्स आपको मेनली क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही इसमें करना, कोई अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर चेक कैसे करेंगे कि आपका ईएमआई कितना कन्वर्ट हुआ, कौन कौन से मंथ्स में कितना चार्जेस लगने वाला है, ये सारी चीज़ें। तो आप एचडीएफसी बैंक से अगर करते हैं ईएमआई क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, सिंपली यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का ऐप यहाँ पर ओपन कर लेंगे, आपको डिटेल वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। तो यहाँ पर एचडीएफसी ऐप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर साइड में पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कार्ड दिख जाएगा, जो कार्ड से आपने ईएमआई किया उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कन्वर्जन करके आपको दिख जाएगा लिंकेड लोन्स। एक लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है आपकी ईएमआई। तो ऊपर वाला ये देख सकते हैं, ये है, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे कैसे कैसे ये ड्यू डेट बन के आएगा, बस कैसे कैसे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ये ईएमआई जुटेगा। तो पहला ईएमआई मेरा जो है 13 अक्टूबर को जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
फिर वैसे ही 13 नवंबर को होगा। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि 13 अक्टूबर को ही आपको पेमेंट करना, ये बिल जो है, जो EMIs है, वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। इतना अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर 9340 रुपये आपको पे करने, तो आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से हर मंथ ये ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड का जो जैसे आपने बिल पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको पेमेंट करना। इसमें क्या चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा चार्जेस कैसे लगता है, यहाँ पर देखेंगे कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी कुछ देना पड़ता है। तो पहला एक्स्ट्रा चार्जेस है कि आपको यहाँ पर 199 रुपीज़ प्लस GST लोन कन्वर्जन चार्जेस जिसे कहते हैं, मीन्स EMI कन्वर्जन चार्जेस। ये सभी बैंकों में लगभग लगता है। किसी बैंक में 99 रुपये है, किसी बैंक में 199 है, किसी में 299 है, किसी में 1% के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पर HDFC बैंक 199 रुपीज़ प्लस GST लेते हैं, तो ये अमाउंट आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि पहले इंस्टॉलमेंट में ही यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि 199 रुपीज़ प्लस GST करके ये ऐड हो गया आपके स्टेटमेंट में। दूसरा चीज़ यहाँ पे होता है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जो मंथली स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसमें 2 पार्टीशन है, एक है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एक है इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट दिख रहा है, जैसे जैसे सारे इंटरेस्ट अमाउंट जो आपके स्टेटमेंट में ऐड होके आएंगे हर मंथ, उसमें 18% का GST भी ऐड होके आएगा। तो ये एडिशनल होता है, ये चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। मीन्स 691 रुपये 92 पैसा आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, तो उस पर 18% का GST लग के आएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा। वैसे ही 600 रुपये का इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 13 नवंबर को जो ऐड होगा, उस पर यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट, GST का अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके EMI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आपके क्वेश्चन और क्वारीज क्लियर हो गए, क्योंकि मन में बहुत सारे कंफ्यूजन इसको लेके होते हैं। तो इजिली इस तरह के प्रोसेस को आप फॉलो करके आप अपने कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।